अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर्स अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। करंटली जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 18 है, जिसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब एक पेशेंट से या क्लाइंट से डील करता है तो वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करता है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट की बात की। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन-कौन से इंस्टीट्यूट, एनजीओज़ ट्रस्ट या फिर स्कूल्स वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। तो इन जॉब्स को इन जॉब्स के अलावा भी बहुत सारे जॉब्स ऑप्शंस हैं जो कि आप इंडीड से सर्च कर सकते हो। उसके अलावा रोज़ी.पीके से सर्च कर सकते हो, ब्राइट्सफायर से सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे सारी जगह पे आप अपनी अकाउंट्स बना के अपनी प्रोफाइल अपडेट करके वहाँ से भी आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट की लिस्ट मैंने सर्च करके अपडेट की है ताकि आप लोगों के लिए जॉब सर्च करने में ईज़ी रहे, ठीक है? तो जॉब प्लेसेस फॉर साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट वन इज़ स्पार्क, पाकिस्तान, ई11, आईएसपी, देन स्मार्ट स्टार्ट अकेडमी, पीडब्ल्यूडी, सितारा इंस्टीट्यूट, जी13, हेल्पिंग हैंड्स कम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर। अच्छा, जिनकी प्लेसेस मेंशन मैंने नहीं की, उनको आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है और देखना है कि कौन-सा सिटी आपको नियर बाय है और वहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है? देन हसन अकेडमी स्पेशल चिल्ड्रन, ग्लोबल स्पेशल स्कूल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, देन फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो ये जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनको आपने अगेन गूगल से जाके सर्च करना है और देखना है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा कन्वीनिएंट है और कहाँ पे आप इज़िली इंटर्नशिप कर सकते हो, क्योंकि हर एक का टाइम पीरियड अलग होता है और उसके अलावा जो है वो डेज़ अलग-अलग होते हैं। तो जो आपको ईज़ी लगता है, जो आपके लिए आसान हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जिम्नास्टिक हेल्थ सेंटर इस्लामाबाद, न्यू लाइफ रिहैब सेंटर, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो अगर आप 6 मंथ्स के लिए प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पे वो आपको अपना एम्प्लॉयी समझते हैं और आपको फिर अच्छे से गाइड भी करते हैं और आप पे चेक एंड बैलेंस भी करते हैं और आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये वो सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देन स्पेशल चिल्ड्रन बहलिया कॉलेज ई8, सीडीसी वेस्ट्रिज, देन स्टेप टू लर्न चाइल्ड ऑटिज़्म एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, रावलपिंडी में भी हैं, तो जो आपको बेहतर लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। देन हमारे पास आता है शिफ़ा केयरिंग सेंटर, सो हाँ, आईएसबी, निजात ट्रस्ट। यहाँ पे पेशेंट होते हैं, अगर आपने अपनी केस रिपोर्ट्स लेनी हो तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पेशेंट मिल जाते हैं। देन सेफ केयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, बहुत अच्छा ट्रस्ट है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। साइकोलॉजिस्ट आपके सामने बैठ के सेशंस लेते हैं जो कि सीनियर होते हैं और आपको बहुत अच्छा सुपरवाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। देन विलिंग वेज़ है और उसके बाद हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ है, ये भी एक बहुत अच्छा क्लिनिक है, रिहैब सेंटर है जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज़ देता है। देन इरादा क्लिनिक है, हफ़ीज़ हॉस्पिटल ई8 इस्लामाबाद। उसके अलावा एनजीओज़ हैं जिसमें रोज़ान एनजीओ है जो कि साइकोलॉजिस्ट को हायर करती है, देन साहिल एनजीओ है, ये भी काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट वगैरह को हायर करती है, देन बीकन हाउस स्कूल है जो कि साइकोलॉजिस्ट को हायर करता है और इनकी पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करो अगर आपको मौका मिले। देन पंजाब यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट को काउंसलर्स को हायर करती है, बहरिया यूनिवर्सिटी हायर करती है, उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। देन लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो हर जो प्रोविंस की अलग-अलग जॉब्स होती हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फेडरल में अप्लाई कर सकते हो और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप अपना ऑनलाइन सेटअप कर सकते हो, अगर आपकी इतनी अच्छी स्किल्स हैं, आप अच्छी टीम बना सकते हो, अच्छा ऑनलाइन मैनेज कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन भी अपनी सर्विसेज़ दे सकते हो। तो कोविड-19 के बाद से ऑनलाइन सर्विसेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चल पड़ी। जैसे अगर मैं अपना चैनल की बात करूँ तो ये भी मैंने कोविड में ही स्टार्ट किया था और हर चीज़ को टाइम लगता है।
बस थोड़ा पेशेंस रखें और कंसिस्टेंटली वर्क करें, एक ना एक दिन अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच जाएँगे। आई होप कि अब तो मैंने आपको क्लियर कट जॉब प्लेसेस भी बता दी हैं, अब आपको ये इश्यू नहीं होगा कि साइकोलॉजिस्ट कहाँ पे अप्लाई करें, स्कोप नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। तो जब कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते रहेंगे तो जॉब ज़रूर मिलेगी। अभी भी आपका कोई सवाल हो तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।